नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हम क्या देख रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां। आज हम कौन सी विधि पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ेंगे समाज मिति विधि। मिति यानी सोशियोमेट्री मेथड। ये क्या होता है? ये विधि क्या कहती है, इसे समझो। समाज मिति यानी समाज के बारे में हम कुछ ना कुछ जानना चाहेंगे, यानी हम समाज से जुड़ी चीजें ही जानना चाहेंगे। कि इसमें क्या होता है, इसमें टीचर क्या जानना चाहता है कि कौन सा बच्चा ज्यादा फेमस है, कौन सा बच्चा जो बिल्कुल अलग थलग रहता है। तो इससे क्या होगा, बच्चे उनको जानेंगे कि जो अलग थलग बच्चा है कि वो अलग क्यों रहता है, ये इतना पॉपुलर क्यों नहीं है। तो उसकी समस्या को पकड़ेंगे, उसकी समस्या का फिर समाधान करते हैं। तो सोशियोमेट्री मेथड में क्या होता है कि समाज मिति विधि वह विधि है जिसके द्वारा समूह यानी ग्रुप में व्यक्तियों के आपसी संबंधों यानी रिलेशनशिप्स का अध्ययन किया जाता है। कि जैसे ग्रुप बने हुए हैं, तो उस ग्रुप में पूछेंगे कि आप किसके साथ में खेलना पसंद करोगे। तो हर बच्चा अलग अलग का नाम लेगा। तो हम उसका कंक्लूजन निकालेंगे कि बच्चों ने क्या बोला, सबसे ज्यादा किसका नाम लिया और किस बच्चे का बिल्कुल नाम नहीं लिया। तो सोशियोमेट्री मेथड में क्या होता है, ये समाज मिति विधि में क्या होता है, आप समझे होंगे कि ग्रुप बनते हैं, फिर उस ग्रुप में हम चेक करते हैं कि कौन बिल्कुल अलग थलग है और कौन ज्यादा पॉपुलर है। इसे सरल शब्दों में देखो, समझो कि कौन किसे पसंद या नापसंद करता है। मतलब बिल्कुल सिंपल सी है मेथड कि कौन किसे पसंद कर रहा है और कौन किसे नापसंद कर रहा है। मतलब कि कौन पॉपुलर है और कौन बिल्कुल अलग है। यही समाज मिति विधि है। इसके प्रतिपादक कौन है? J.L. मोरेनो। हमने इसका संप्रदाय भी पढ़ा था, तो आपको ये चीजें अच्छे से समझ आ जाएगी। संप्रदाय को अगर वापस देखोगे तो इसके उद्देश्य क्या है, ये पर्पस क्या है इस विधि का अपनाने का, कि समूह के अंदर संबंधों को समझना। वो क्या, जो ग्रुप्स हैं उनमें रिलेशंस जानना चाह रहे हैं। जैसे क्लास के कुछ बच्चे हैं, तो उस क्लास के बच्चों में कौन अलग रहता है, कौन कितना इन्वॉल्व है चीजों को लेकर। तो इस इन चीजों को जानने के लिए, यानी उनके बीच में जो रिलेशंस है वो किसके साथ ज्यादा मजबूत है और कौन जो बिल्कुल अकेला रहता है, यानी वो अकेला क्यों रहता है। टीचर यही जानना चाहेगा कि उसका अकेले रहने का पीछे क्या कारण है। तो उसकी समस्या को समझेगा। फिर ऐसे ही लोकप्रिय यानी जो पॉपुलर है, और जो अलग थलग यानी जो आइसोलेटेड होते हैं उनके बारे में जानना। व्यक्तियों की पहचान, समूह की संरचना यानी स्ट्रक्चर जानना, यानी व्यक्तियों की पहचान करना कि कौन पॉपुलर है कौन आइसोलेटेड है। ऐसे ही समूह का स्ट्रक्चर जानना कि कौन किसे ज्यादा पसंद करता है और कौन किसे नापसंद करता है। ऐसे इसकी विशेषताएं देखो कि समूह आधारित विधि है। हम किसी एक इंसान को तो लेकर चल नहीं सकते। जब एक से ज्यादा या दो से ज्यादा लोग होंगे तभी हम किसी की पॉपुलैरिटी और जो आइसोलेटेड है उसके बारे में जान पाएंगे। जैसे एक क्लास है, क्लास के ग्रुप को लेकर चलेंगे, या जो बच्चे साथ में खेलते हैं उठते हैं बैठते हैं उनको लेके चलेंगे। कुछ दो से ज्यादा लोग होंगे तभी हम उसमें जान पाएंगे कि कौन किसको ज्यादा, मतलब कौन ज्यादा पॉपुलर बच्चा है, या कौन किसको ज्यादा पूछता है, या कौन किसके साथ ज्यादा खेलना उठना बैठना खाना पीना पसंद करता है। तो हम क्या जानना चाह रहे हैं कि ये होता किसमें, समूह आधारित विधि है। सामाजिक संबंधों का अध्ययन होता है कि समाज में कौन, जैसे ये केवल स्कूल में नहीं, जैसे हम हमारे जहाँ हम काम करते हैं, जैसे ऑफिस है, तो ऑफिस में क्या होगा, ऑफिस में जो हेड है या जो मैनेजर है वो जानना चाहेगा कि कौन हर चीज में इन्वॉल्व होता है। तो जैसे अगर पूछा उनसे कि आप किस ग्रुप में या किसके साथ में काम करना चाहोगे, एक हम ग्रुप बनाना चाह रहे हैं, तो जिसके नाम लिए कि इसके साथ या उसके साथ, और किसका नाम नहीं आ रहा, मतलब वो इतना इन्वॉल्व नहीं हो रहा सबके साथ में, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे। तो ये विधि और भी जगह कार्य करती है। ऐसे ही चॉइस यानी चुनाव पर आधारित है। चुनाव पे आधारित है कि कौन किसे कितना पसंद करता है। जैसे ही जो वोटिंग्स होते हैं कि जो हम चूज करते हैं कि ये हमारा नेता बनेगा या ये हमारा प्रधानमंत्री या ये हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे, तो इसमें भी समाज क्या कर रहा है, किसी जो पसंद है जिसे पसंद करते हैं उसे चूज कर रहे हैं, और जिसे नहीं पसंद करते वो क्या अलग रह जाता है। तो मतलब वो इसके लायक नहीं है।
मतलब यानी वो आदमी जिसे ज्यादा चूज किया है वो ज्यादा पॉपुलर है, उसने ज्यादा अच्छे काम किए होंगे, या फिर लोगों में लोकप्रिय ज्यादा है वो। तो ये क्या चुनाव पर आधारित है। परिणाम को चित्र यानी सोशियोग्राम द्वारा दिखाया जाता है। अब देखो सोशियोग्राम में क्या होता है, जैसे इस क्लास के बहुत सारे बच्चे हैं, ये बच्चे हैं बहुत सारे, और इन बच्चों को आपस में एक दूसरे को चूज करने के लिए कहा कि आप बताओ किसे कौन पसंद करता है। जैसे ये हो गया ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के और एल। ये एक ग्रुप बन गया। अस अब क्या किया कि इस ग्रुप में पूछा कि हर पर्सन से पूछा कि आप किसके साथ में खेलना पसंद करोगे, किसके साथ में, एक ग्रुप बनाना है, आप किसके साथ में खेलना पसंद करोगे। अगर हमने ये पूछा उससे, तो ए ने कहा कि मैं तो एफ के साथ में खेलना पसंद करूंगा। बी ने कहा मैं डी के साथ में खेलना पसंद करूंगा। सी बोलता है कि मैं भी एफ के साथ में खेलना पसंद करूंगा। ऐसे ही एच बोलता है सी के साथ। ऐसे ही एफ से पूछा तो एफ बोलता है मैं भी सी के साथ। ई बोलता है कि मैं जी के साथ। ऐसे करके एक ग्रुप बन गया, और हमने देखा कि कौन किसे पसंद नहीं कर रहा। अब हमने देखा कि एल को किसी ने पसंद नहीं किया। ये क्या है, एक अलग थलग है, यानी आइसोलेटेड पर्सन है। इस बच्चे की इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है चीजों को लेकर। तो हमने यही जानना चाहा, तो सोशियोग्राम में क्या होता है कि परिणाम को चित्रों के द्वारा दिखाया जाता है कि कौन किसे पसंद कर रहा है। तो एक ऐसा डायग्राम, एक पेड़ सा ऐसा बन जाता है। नेक्स्ट देखो कि इसकी प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है इस विधि की। तो पहले क्या होता है, समूह का चयन होता है। एक ग्रुप चूज किया कि जैसे हमने कक्षा 9th के बच्चे लिए, ठीक है। हमने क्या किया, हमने कक्षा 9th के बच्चे लिए। अब क्या किया, ये पूरा नहीं लिख रखा, अब इसके बाद में आएगा, ये फर्स्ट स्टेप है। अब सेकंड स्टेप देखो, सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड में होगा कि हम उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे। क्वेश्चंस क्या किए, क्वेश्चंस पूछे, कि हमने पूछा कि तुम किसके साथ बैठना पसंद करोगे, ठीक है। तीसरा स्टेप क्या हुआ, हमने पहले क्या किया, हमने एक ग्रुप चूज किया, फिर उनसे कोई क्वेश्चन पूछा। अब क्वेश्चन के आंसर को कलेक्ट किया। आंसर को क्या किया, कलेक्ट करा। ठीक है, आंसर को क्या किया, हमने कलेक्ट किया कि कौन, जैसे ए ने बी का नाम लिया, बी ने सी का, सी ने लिया ए का। तो ऐसे करके हमने सबका आंसर कलेक्ट किया कि कौन किसके साथ में काम करना चाहेगा। अब रिजल्ट को समझेंगे, रिजल्ट को समझा कि कौन सा बच्चा ज्यादा पॉपुलर निकला और कौन सा बच्चा आइसोलेटेड। तो इससे क्या हुआ, इससे हमें उस चीज के बारे में अच्छे से समझ हो गई कि कौन ज्यादा फेमस है, कौन ज्यादा अलग थलग रहता है, या कोई किसी चीज की समस्या से जूझ रहा है। तो जो अलग है वो कोई ना कोई समस्या होगी उसको, जो वो इतना इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा, या बच्चे उसके दोस्त नहीं बन पा रहे। ऐसे अब इसके प्रकार देखो, इसके प्रकार है, दो सकारात्मक समाज नीति, मतलब जिसमें क्या हो रहा है, हम पॉजिटिव क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि आपको कौन पसंद है, आप किसके साथ काम करना चाहोगे, आप किसके साथ बैठना चाहोगे, किसके साथ खेलना चाहोगे, या किसके साथ घूमना चाहोगे। तो ये सब क्या है, पॉजिटिव जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं हम, यानी किसी पॉजिटिव पर्सन को हम ढूंढना चाह रहे हैं, यानी जो पॉपुलर इंसान है हम उसको ढूंढना चाह रहे हैं। तो उसमें क्या है, सकारात्मक समाज नीति। नेक्स्ट है नकारात्मक समाज नीति। इसमें क्या होता है, नापसंद, यानी हम नेगेटिव क्वेश्चन पूछेंगे इसमें, यानी जो पर्सन आइसोलेटेड है हम उसे ढूंढना चाह रहे हैं। इसमें क्या होगा, आप किसके साथ काम नहीं करना चाहते हो, आप किसके साथ खेलना नहीं चाहोगे, आप किसके साथ खाना खाना नहीं चाहोगे। मतलब जो हम नेगेटिव इंसान को, जो आइसोलेटेड पर्सन है हम उसको ढूंढना चाह रहे हैं। तो ये क्या हो गया, नकारात्मक समाज नीति। अब इसके गुण देखो, इसके एडवांटेज क्या है इस विधि के, कि समूह को समझने में आसान,
मतलब ग्रुप को हम समझ पा रहे हैं कि कौन बच्चा ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, कौन कितना कम होता है, कौन चीज़ों को जल्दी से एक्सप्लेन कर पाता है, चीज़ों को समझ पाता है, कौन ग्रुप का लीडर बनता है, कौन बिल्कुल अलग रहता है। तो ये चीज़ हम समझ पा रहे हैं कि समूह को क्या कर रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं। लोकप्रिय यानी पॉपुलर अलग छात्रों की पहचान कर पा रहे हैं कि कौन पॉपुलर है। ऐसे शिक्षक को कक्षा प्रबंधन में मदद मिलती है कि ग्रुप्स का जो उसको मैनेजमेंट करना है उसमें उसको मदद मिलती है कि कौन मतलब क्या ग्रुप बनाए ताकि जो अलग थलग बच्चे हैं वो भी इनमें इन्वॉल्व हो सके, या अलग थलग बच्चों का अलग ग्रुप बन रहा है या पॉपुलर्स का अलग ग्रुप बन रहा है। तो क्लास को जो मैनेज करना है उसमें भी ये विधि काम आ रही है। संबंध सुधारने में सहायक, जो आइसोलेटेड पर्सन है उसको हमने कर दिया जो पॉपुलर बच्चे हैं उनमें मिक्स कर दिया, और उनमें एक दो जो ये आइसोलेटेड जो अनपॉपुलर है उन बच्चों को मिक्स कर दिया। इससे क्या हुआ, वो साथ में उनके साथ में इन्वॉल्व होना पड़ रहा है। मतलब हमने ऐसे ग्रुप में कुछ ऐसे हमने एक ग्रुप बनाया, हमने कहा कि आपको मिलकर ये प्रोजेक्ट पूरा करना है, और हमने उस प्रोजेक्ट में उन बच्चों को भी ऐड कर दिया जो पॉपुलर नहीं है। तो उससे क्या हुआ, उनको सबको मिलकर काम करना पड़ रहा है, तो वो आपस में उनकी बातचीत होगी, वो घुलेंगे मिलेंगे। इससे क्या होगा, उनके संबंध क्या होंगे, सुधरेंगे। नेक्स्ट देखो कि इसके दोष क्या है, इस विधि के डिसएडवांटेज क्या है। कि सही उत्तर न मिलने की संभावना, हो सकता है कि हमने जो उनसे क्वेश्चंस पूछे उन्होंने सही जवाब नहीं दिया। अब हमने पूछा कि आप किसके साथ में खेलना ज़्यादा पसंद करोगे, अब उसने किसी दो के नाम ले लिया या जिसका एक का नाम लिया वो उसके फैमिली टर्म्स में है, और उसे वो पसंद नहीं होकर भी उसने उसका नाम ले लिया। तो इसमें क्या है, जो वो आंसर दे रहे हैं वो गलत होने का भी चांस है कि जो आंसर निकलेगा वो गलत हो। भावनाएं आहत हो सकती है। अब जिसे पता चल रहा है कि वो बच्चा उसको कोई पूछ नहीं रहा या उसको बिल्कुल अलग थलग रख रहा है, तो वो क्या होगा, वो हर्ट हो जाएगा, उसको बुरा लगेगा कि क्लास में उसकी क्या हो गई, एक तरह से इंसल्ट हो गई या ये हो गया वो हो गया। तो ये सोच के क्या होगा, उसको बहुत बुरा लगेगा, यानी भावनाएं आहत हो सकती है इससे। छोटे बच्चों के लिए कठिन है। अब छोटे बच्चों से क्या पूछोगे कि आपको कौन पसंद है, किसके साथ खेलना चाहोगे, किसके साथ उठना बैठना। मतलब बच्चों को इतनी समझ ही नहीं होती है। वो आज आज उसका ये फ्रेंड है तो कल वो है, आज इससे बात कर रहे कल उससे बात कर रहे हैं। तो छोटे बच्चों पे ये अप्लाई नहीं कर पाएंगे। समय और विश्लेषण की आवश्यकता, मतलब टाइम भी उसको, मतलब हमें टाइम भी अच्छे से देना पड़ेगा, और जो हम उनका कंक्लूजन निकालेंगे उसमें भी बहुत अच्छे से हमें सोचना पड़ेगा, हर बच्चे की हिसाब से सोचना पड़ेगा, हर बच्चे की राय को हमको लेकर चलना पड़ेगा। तो मतलब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाती है ये कि हर बच्चों को एक एक बच्चे की राय लेकर चलना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसके क्या है, ये दोष है। अब शिक्षा में इसका उपयोग क्या है, कि एजुकेशनल यूज़ क्या है इसका। कक्षा में समूह बनाना, हमें ग्रुप्स बनाने हैं। तो हम ग्रुप्स कैसे बना रहे हैं, हम उसमें जो पॉपुलर है उसके साथ में जो अनपॉपुलर या जो आइसोलेटेड है उनको भी मिक्स करें, ताकि वो क्या होगा, ताकि वो भी थोड़ा इन्वॉल्व होंगे चीज़ों में और थोड़ा उनसे सीखेंगे। ऐसे अलग थलग छात्रों की पहचान कर पा रहे हैं। ऐसे मित्रता और सहयोग बढ़ाना, कि लोग कि बच्चों का आपस में क्या फ्रेंडशिप को डेवलप करना, यानी उनकी रिलेशनशिप को सुधारना। कक्षा का वातावरण सुधारना, कि कक्षा में जो ये वातावरण हो गया कि नहीं वो उस बच्चे को कोई पूछता नहीं है या जो भी है, उसको जो बच्चा आइसोलेटेड है उसको भी आगे लेकर चलने के लिए, कि इससे क्या होगा, कक्षा का वातावरण सुधरेगा। नेक्स्ट, अब हम ये हमने क्या पढ़ा आज, समाज मिति विधि देखी। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे विभेदात्मक विधि। तो इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।